हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो, हमने पिछली क्लास में ना ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस पढ़ी थी कि यूपीएससी के एग्जाम में ज्योग्राफी की क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ से किस किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, ये भी हमने देखा था। मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और कितना स्कोरिंग ये सब्जेक्ट है और कितना इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है, ये सब हमने पिछली क्लास में देख लिया था। तो अब हम इस नई क्लास में स्टार्ट करेंगे कि भाई एक और क्वेश्चन को देखते हैं हम कि भाई ज्योग्राफी हमने देखा कि इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, कहाँ से हम इसकी पहली ईट रखेंगे। दैट मीन्स हम पढ़ेंगे यहाँ पर मीनिंग एंड डिवीजन ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ना सब्जेक्ट्स का मीनिंग पता होना चाहिए कि भाई हमने सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द चीजें क्या होती हैं, आसपास में चीजें चलती रहती हैं, डेवलप होती रहती हैं, और हमें उसी के साइमल्टेनियसली चीजों को स्ट्रेटेजिकली पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी। तो देखो, ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। कि भाई किसी भी जगह को स्टडी करना, किस तरीके की वहां पे क्लाइमेट है, किस तरीके की वहां पर माउंटेन्स देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है, सॉइल कैसी है, कैसा वहां पर आप कह सकते हैं कि लाइक वाटर जो है, वाटर की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी हो रही है वहां पर, ठीक है, रिवर्स है या नहीं है, ये सारी चीजें जब हम स्टडी करते हैं तो, और उसके साथ में हम स्टडी करते हैं पीपल्स के रिलेशनशिप को, लोगों के संबंधों को, तो हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी को। फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करूं कि जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, या फिर मैं आपको कश्मीर का एक एग्जांपल दूं कि देखो, कश्मीर में बहुत ज्यादा ठंडा जलवायु रहती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम रहता है। तो वहां पर आपने देखा होगा कि वहां के लोगों का कपड़ा या पहनावा किस तरीके का होता है कि बहुत लंबे लंबे कोट पहनते हैं, उन्हीं कपड़े ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसका मतलब है कि वहां पर क्या है, जो जलवायु है वो क्या कर रही है, लोगों के कॉस्ट्यूम्स को इम्पैक्ट कर रही है, और ना केवल कॉस्ट्यूम्स को, वहां के खान पान को, ज्यादातर गर्म चीजें वो प्रेफर करते हैं, ठीक है, या फिर उसी तरीके की वहां पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है। तो ये सब चीजें क्या है कि ज्योग्राफी क्या है, लोगों का अपने आसपास के पर्यावरण से क्या संबंध है, उसी को हम ज्योग्राफी कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके मीनिंग पर जाऊं तो ये क्या है कि देखो, द वर्ड ज्योग्राफी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ज्योग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफीन, ठीक है। अब जियो का मतलब होता है द अर्थ, ठीक है, और ग्राफीन का अर्थ है टू राइट, मतलब लिखना। कि किसके बारे में लिखना? अर्थ के बारे में लिखना। लिखना मतलब कि भाई अर्थ को समझना कि अर्थ में इतनी तरीके की घटनाएं होती हैं, दिन रात होते हैं, मौसम परिवर्तित होते हैं, कहीं पर आपके भूकंप आ रहे हैं, कहीं पर आपके वोल्केनोज इरप्ट हो रहे हैं, आप साइक्लोन्स की चीजें देख सकते हैं। ये सब चीजें जब हम अर्थ को स्टडी करते हैं और अर्थ में इतनी सारी घटनाएं हम जब देखते हैं, तो इसी को स्टडी करना, इसी को डिस्क्राइब करना ही ज्योग्राफी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज्योग्राफी का एकदम क्लियर मतलब समझ में आया होगा कि ज्योग्राफी में हम क्या करेंगे। तो ज्योग्राफी में हम अर्थ को स्टडी करेंगे, अर्थ से जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं हैं हम उसको इसी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर जितनी भी घटनाएं होती है ना, उनको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और इसी को कहा जाता है डिवीजन ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। तो चलो डिवीजन ऑफ ज्योग्राफी देखेंगे। तो डिवीजन ऑफ ज्योग्राफी में हम बात करेंगे कि देखो, तीन पार्ट्स में हमने ज्योग्राफी को डिवाइड किया है। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो देखो, यहाँ पर हम बात करेंगे कि सबसे पहले बात करेंगे हम फिजिकल ज्योग्राफी की, दूसरी बात करेंगे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी, और फिर आता है इंडियन ज्योग्राफी, ठीक। अब फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब है कि फिजिकल फीचर, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे हम लैब्स वगैरह में एक्सपेरिमेंट करते थे ना, तो हम लोगों को कोई मटेरियल या कोई सब्सटेंस दिया जाता था, तो हमें उसका लिखना पड़ता था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट मींस हमने टच करके देख लिया, उसको स्मेल कर लिया है, ठीक है। तो ये सब चीजें से हम क्या करते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को लिखते हैं, उसका टेक्सचर कैसा है ना। तो यहाँ पर हम फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब ये है कि भाई अर्थ को स्टडी कर रहे हैं, उसकी नेचुरल प्रोसेसेस को स्टडी कर रहे हैं, कि भाई लैंडफॉर्म्स को स्टडी कर रहे हैं, कहीं पर किसी एरिया में किस तरीके के माउंटेन्स हैं। देखो, माउंटेन्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। जैसे हिमालय में मेजरली हम माउंटेन्स को ना दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आते हैं हमारे पास जिसको हम हिमालयन माउंटेन्स कहा जाता है, और दूसरे होते हैं जैसे वेस्टर्न घाट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किसी एरिया में हम ये देख रहे हैं कि वहां पर माउंटेन्स किस तरीके के हैं, किस तरीके से वो बने हैं, ठीक है। या फिर हम बात करते हैं कि किस तरीके का क्लाइमेट वहां पर देखा गया है, लॉन्ग टाइम में क्लाइमेट कैसा रहा है, चेंज कैसे हो रहा है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मीटरोलॉजी की, कि भाई मौसम विज्ञान किस तरीके का है वहां पर, है ना। फिर आता है हमारे पास ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी में हम पढ़ते हैं ओशियंस को, पढ़ते हैं हम ओशियंस की सैलिनिटी कितनी है, ठीक है, डेप्थ कितनी है, या फिर वहां पर जैसे ओशियंस वेव डेवलप होती हैं, टाइडल वगैरह आते हैं, ज्वार भाटाएं जिसे कहा जाता है, साइक्लोन्स क्यों डेवलप होते हैं। ये सारी चीजें जब हम स्टडी करते हैं तो इसे कहा जाता है हम ओशियनोग्राफी, ठीक है। ये सारी हम फिजिकल ज्योग्राफी में ही इसको पढ़ते हैं, ठीक है। रिवर सिस्टम कैसा है, कौन सी रिवर कहाँ से, उसका सोर्स क्या है, ठीक है, ये पेरिनियल है, या फिर आप कह सकते हैं जैसे इंडिया में क्या होती है, कुछ नदियां होती हैं सारा साल बहती हैं। इंडिया में क्या, दुनिया भर में सारी नदियां ऐसी होती हैं, कुछ नदियां सारा साल बहती हैं और कुछ नदियां साल में रेनी सीजन में ही बहती हैं, है ना। आप देखते होंगे अपने आसपास बहुत सारी नदियां ऐसी होती हैं जिसमें साल के कुछ महीनों में ही पानी देखने के लिए मिलता है, और बाकी साल वो बिल्कुल सूखी रहती है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, किस तरीके से ये नदियां
बनी है, ठीक है। कुछ नदियां होती है, जैसे मैं बात करूं आपके पास सरस्वती रिवर, सरस्वती रिवर को क्या बोला जाता है कि भाई उसका एक ही उद्गम स्रोत है और उसके बाद वो सीधा जाके प्रयाग में आपको मिलती है। वो कहीं पर मतलब सरस्वती रिवर फ्लो ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है भाई, क्या रीजन है इसके पीछे का, ठीक है। तो कुछ रिवर्स जो होती है अंडरग्राउंड फ्लो करती हैं, ठीक है। तो ये सारे रीजन जो होते हैं, ये सारी जो इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं, ये सारे रीजन जो होते हैं हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में। और जब धीरे धीरे आप पढ़ोगे ना, ये सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। अभी देखो आपने न्यूज में पढ़ा होगा एल नीनोज, ला नीनाज। एल नीनो आएंगे तो क्या होगा, भारत की मानसून पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ला नीना आएगा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें, जैसे भूकंप क्यों आते हैं, है ना, क्या इसका रीजन है, ये सारी चीजें आप फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिजिकल ज्योग्राफी को ही सबसे पहले लेकर चलेंगे कि भाई फिजिकल ज्योग्राफी में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो मेनली मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें हम लोगों को पढ़ना होता है जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, मीटियोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोग्राफी, पेडोलॉजी, सॉइल जिसको बोलते हैं ना, सॉइल को स्टडी करना, किस जगह पर किस तरीके की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, कहीं पर चावल बहुत ज्यादा हो रहा है, कहीं पर गन्ना बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। कहीं पर आपको देखते हैं कि जो मोटे अनाज होते हैं, बाजरा है, मक्का है, रागी है, ये सब हो रहा है, और कहीं पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो अपने इंडिया को ही देख लो, अपने आसपास को ही देख लो, ठीक है। अपने आसपास में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, कहीं पर आपको अलग चीज देखने के लिए मिलती है और कहीं पर आपको अलग चीज देखने के लिए मिलती है, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात कर ली जाए, पेड़ पौधों की बात कर ली जाए, ये सारी चीजें हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ अर्थ फिजिकल फीचर्स, कंट्रीज एंड पीपल हु इनहैबिटेड देम, कि मतलब हम दुनिया भर के देशों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उनकी जलवायु किस तरीके की है, किस तरीके का वहां पे वेजिटेशन होता है, ठीक है, क्लाइमेट क्या रहा है वहां पर, ठीक है। हम वहां पे किस तरीके की लाइक पॉपुलेशन कैसी है, ये सब चीजें हम जब पढ़ते हैं तो इसे कहा जाता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक। फिर आते हैं हम इंडियन ज्योग्राफी पे कि भाई हम इंडियन ज्योग्राफी को किस तरीके से पढ़ेंगे कि हर एक लेयर्स में जाके, कि लाइक जैसे हिमालयन माउंटेन्स कैसे बने हैं, क्या इनका कितने तरीके के हिमालयन माउंटेन्स देखने के लिए मिलते हैं हमको। वो पढ़ेंगे कि भाई इंडिया को कितने फिजियोग्राफिक डिवीजन में डिवाइड किया गया है। कहीं पर आप देखेंगे वेस्टर्न घाट्स हैं, कोस्टल रीजन हैं, थार मरुस्थल है, ठीक है। आपका जो इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी इंडियन ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। सॉइल कहाँ पर कैसी है, कैसे कहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा है, ये सारी चीजें जब हम पढ़ते हैं तो उसे कहा जाता है इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है, कोई रिवीजन अगर देखें कि भाई ज्योग्राफी किसे कहते हैं, तो ज्योग्राफी होता है लोगों का उसके एनवायरमेंट से जो रिलेशन होता है उसी को पढ़ना हमें ज्योग्राफी कहलाता है। और ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, जियो प्लस ग्राफीन। जियो दैट मींस द अर्थ एंड ग्राफीन टू राइट, मतलब अर्थ के बारे में पढ़ना, अर्थ को डिस्क्राइब करना, अर्थ की बहुत सारी जो घटनाएं होती हैं उन सब चीजों को स्टडी करना है। ये सारी चीजें हमारी ज्योग्राफी के अंतर्गत ही आती है। फिर डिवीजन की बात करें हम, तो डिवीजन में हमने देखा फिजिकल ज्योग्राफी किसे कहते हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी किसे कहते हैं, इंडियन ज्योग्राफी किसे कहते हैं। अब वन बाय वन हम एक एक सब्जेक्ट्स को लेकर, एक एक सब टॉपिक को लेकर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी की, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।